फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रस के प्रकार। रस के प्रकार। ठीक है, रस के कितने 11 भेद होते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये क्या है? 11 रसों के भेद है। ठीक है ना, रसों के प्रकार है। जितने रस के प्रकार होंगे उतने ही अस्थायी भाव होंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या होता है कि नायक नायिका या स्त्री पुरुष के बीच के प्रेम 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 मिलन या विरह का वर्णन से मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। ठीक है, श्रृंगार रस में क्या होता है कि नायक नायिका स्त्री पुरुष के बीच प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। ठीक है, श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है कि नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है। ठीक है, और ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। ठीक है, आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को क्या कहा है? रसराज कहा है, या रसों का राजा भी कहा है। ठीक, श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है कि जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, बातचीत आदि का वर्णन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? संयोग श्रृंगार। जहाँ पे नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे उदाहरण के थ्रू समझते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। मतलब यहाँ पे बतरस का मतलब होता है बात करने की चाह से। गोपियाँ क्या करती है ना कि श्री कृष्ण से बात करने की चाह की वजह से वे लोग मुरली को छिपा देती है। ठीक है, फिर श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, तो वो क्या करती है? सोच करे, कसम खाती है, नहीं नहीं हम लोग नहीं लिए हैं। ठीक है, तो भो हंसे, मतलब उनके भाव से क्या होता है ना कि हंसी का भाव प्रकट होने लगता है। गोपियों के भाव से क्या होता है? हंसी का भाव प्रकट होता है, जिससे श्री कृष्ण को यह आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं मुरली यही लोगों ने लिए। फिर वे पूछते हैं तो कहीं नटी जाए, मतलब वो लोग मुकर जाती, नहीं नहीं हम लोग नहीं लिए हैं, मतलब ऐसे बोलती। तो इसमें क्या होता है ना कि श्री कृष्ण और गोपियों के बीच का बातचीत और मिलन का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। कहत नटत रिझत खिसत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सौबात। इसे लिखा है बिहारी जी ने। ठीक है, इसमें मतलब कहत का मतलब क्या होता है कि नायक इशारों से ही, आंखों से ही अपने मन की बात को कहता है। नटत मतलब क्या होता है कि नायिका उसके भाव को समझकर इशारों से, वो इशारों से बोल रहा है, नायिका उसको इशारों से ही समझ रही है। ठीक है ना, तो उसके भाव को समझकर इनकार करती है इशारों से ही। रिझत का मतलब हो गया प्रेम दिखलाना। नायिका की इस अदा पे नायक क्या कहता है? प्रेम दिखलाता है। खिसत मतलब होता है झूठा गुस्सा दिखलाना। नायिका क्या करती है? झूठा गुस्सा, मतलब बनावटी गुस्सा दिखलाती है इशारों से ही। मिलत मतलब क्या होता है कि नायक इशारों से ही मिलने की बात करता है, तो नायिका इशारों से ही प्रसन्नता का भाव प्रकट करती है। ठीक है ना, इसमें क्या दोनों शर्माते हैं। यहाँ पे है ना लजियात मतलब होता है शर्माना। ठीक है ना, दोनों क्या करते हैं? शर्माते हैं। और पारिवारिक सदस्यों से भरे भवन में नायक नायिका अपने मन की बात को आंखों के इशारों से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए? संयोग श्रृंगार। ठीक है, इसमें बोल रहा है ना कि भरे भवन में क्या करते हैं ये लोग? परिवार से भरे सदस्यों में, परिवार से भरे भवन में नायक नायिका क्या करते हैं? इशारों से ही अपने मन की बात को करते हैं। ठीक है ना, इशारों से ही अपने मन की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वियोग श्रृंगार। ठीक है, वियोग श्रृंगार का भी अस्थायी भाव रति ही होता है। वियोग श्रृंगार मतलब होता है बिछड़ना। ठीक है ना, वियोग श्रृंगार का मतलब होता है बिछड़ना। जैसे जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर प्रेम हो, नायक नायिका के बीच क्या होता है? प्रेम होता है, लेकिन मिलन नहीं हो पाता, तो वहाँ पे क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, और देखिए मान लीजिए यहाँ पे है कोई नायक नायिका है यहाँ पे, तो ये क्या होता है? वर्तमान, इन दोनों के बीच में वर्तमान में
उनके दूर रहने की पीड़ा, मतलब ये एक दूसरे से दूर है लेकिन दोनों के बीच प्रेम है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि वर्तमान में उनके दूर रहने की पीड़ा कविता में नजर आती है और भविष्य में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो भविष्य में उनके मिलने की उम्मीद बनी रहती है, वहां पे क्या होता है, वियोग श्रृंगार। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। यहाँ पे मतलब निस्दिन बरसत, या गोपियाँ कहती है कि हमारे आँख हमेशा आंसुओं से बह रहे हैं, और ये क्या है, सदा वर्षा ऋतु हो रही है। सदा क्या हो रही है, वर्षा ऋतु हो रही है जब से श्याम सिधारे, जब से क्या हो, श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे जब सीता का हरण हो जाता है और श्री राम जी उनको वन में ढूंढते फिरते रहते हैं, तो वो कहते हैं, हे खग मतलब ये पक्षी, ठीक है ना, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वे पूछ रहे हैं, मतलब सभी से पूछते फिर रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें भी क्या है कि वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हास श्रृंगार। हास श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, हास। ठीक है, हास श्रृंगार में क्या होता है कि वाणी, वेशभूषा या विकृत आकार इत्यादि को देखकर मन में जो उल्लास का भाव, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहां पे क्या होता है, हास श्रृंगार। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। ठीक है ना, तो ये इस प्रसंग को पढ़ के हमें क्या हो रही है, हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हास्य रस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, तो ये भी पढ़ के हमें क्या हो रहा है, हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, हास्य रस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं करुण रस। करुण रस का सही भाव होता है शोक। ठीक है, करुण रस में क्या होता है कि हृदय में क्या होता है, शोक की भावना उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, करुण रस होता है। ठीक है, यहाँ पे किसी के बिछड़ने, ठीक है ना, अपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस रस की उत्पत्ति बंधु मतलब कि कोई अपना के विनाश और किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से हमारे अंदर क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कि अपने प्रिय वस्तु व्यक्ति के बिछड़ जाने पे जो दुख होता है, वहीं पे क्या होता है, करुण रस होता है। ठीक है, एक और होता है कि स्थिति को देखकर, कोई भी स्थिति को देखकर हमारे के अंदर क्या हो जाएगा, दुख का भावना उत्पन्न हो जाएगा, तो वहां पर भी क्या है, करुण रस है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि सुदामा एक बार श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो द्वारपाल जाते हैं और श्री कृष्ण को कहते हैं कि आपके मित्र सुदामा आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि श्री कृष्ण जाते हैं, देखी सुदामा की दिन दशा। श्री कृष्ण जाते हैं, नंगे पैर हो जाते हैं मिलने के लिए सुदामा से, तो देखी सुदामा की दिन दशा देखिए वो क्या हो जाते हैं, करुणा करी के करुणा निधि रोए। श्री कृष्ण रोने लग जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, शोक का भावना उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, तो करुणा करी के करुणा निधि रोए, श्री कृष्ण रोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोए, मतलब वो पानी का परात छूते भी नहीं है और उनके आंखों के आंसू से ही पैर धुल जाते हैं, ऐसा कवि ने वर्णन किया। तो यहाँ पे भी क्या, करुण रस है। ठीक है, यहाँ पे कवि ने नैनन के जल से पग धोए, इसमें कवि ने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक और देखते हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। यहाँ पे एक अभिमन्यु की माँ अर्जुन से पूछती है कि हे अर्जुन, मतलब हे पति, मेरा प्राण प्यारा बेटा कहाँ है। ठीक है ना, दुख जल निधि का मतलब होता है दुख के सागर में डूबी हुई का सहारा कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि अपने बेटे से दूर होने की वजह से क्या हो रहा है, उसके मन में करुण रस का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, करुण रस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीर रस। वीर रस का सही भाग क्या, उत्साह। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, तनकर भाला यूं बोल उठा, राना मुझको विश्राम ना दो, मुझको बैरी से हृदय छोप तू, तनिक मुझे आराम ना दो। तो इसमें क्या हो रहा है, भाला के थ्रू कवि ने क्या किया है, वीरता का भाव उत्पन्न किया है कि भाला बोल रहा है कि मुझको थोड़ा भी आराम मत दो। तो इसमें क्या हो गया, उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा है। ये पढ़ने से हमारे अंदर क्या हो जाएगा, उत्साह का भावना उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीर रस।
ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, खूब लड़ी मर्दांगी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें भी क्या है कि वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा था, ये क्या हो जाएगा वीर रस। ठीक है। एक और है